नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। एक तो बिहार का चुनावों के पहले एसआईआर का मुद्दा, जिस पर विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, वो घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 30 दिन अगर कोई 5 साल वाले जेल के प्रावधान वाले अपराध में अगर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल में रहता है तो उसको कुर्सी छोड़नी होगी। ये नया कानून 130वां संशोधन सरकार लेकर आई है, जिसको लेकर बवाल है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी गया हुआ है। बड़े मुद्दे हैं और देश में इस वक्त पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव है इन 2-3 मुद्दों पर। इसीलिए बात करने के लिए बेहद खास हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी बिहार की धरती पर हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है, ये आरोप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा में पूरे बिहार में लगा रहे हैं। वो घूमे ना, चौकीदार चोर है भी तो हल्ला कर रहे थे ना, हार गए ना। पेगासिस पर भी तो हल्ला किए थे, हार गए ना। राफेल पर भी कहे थे तो हार गए ना। बोलने दीजिए, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। वो समझते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा भगवान ने मुझे और मेरे परिवार को दिया है। ये कहां से बैठ गए नरेंद्र मोदी। समस्या की यही है। अब बहुत जल्द से मैं आपको एक बात कहूं, चुनाव हुआ, आपको शिकायत है तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। अगर वोटर लिस्ट में समस्या है तो आप समय पर आपत्ति करिए। तो आप कुछ नहीं करते हैं, एकाएक 1 साल के बाद जागते हैं। आज तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, CSDS का सब आपके सामने है। आपके चैनल ने दिखाया, उनने पब्लिकली माफ़ी मांग ली। लेकिन एक बड़ा सवाल अंजना जी मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ। वो विपक्ष के नेता हैं, चुनाव आयोग चोर है, मीडिया बिका हुआ है। क्या मतलब है इसका। अब तो जुडिशरी पर ही एक बार गलत बातें कहे तो माफी मांगना पड़ा उनको। तो छोड़िए मोदी को और बाकी को, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये इमरजेंसी माइंडसेट है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे और हम ओपनली झूठ बोलेंगे, बेशर्मी से झूठ बोलेंगे। यही तो है राहुल गांधी। लेकिन सर, ये मामला बड़ा होता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड भी तुम्हारा छीनेंगे और जमीन भी छीनेंगे। अब ये एक नैरेटिव बिहार में अगर बन रहा है, आपके पास काउंटर क्या है? वो तो जगह जगह जाके बता रहे हैं। बोल कौन रहे? राहुल गांधी ना। जवाब देंगे ना हम लोग, चुनाव शुरू होने दीजिए ना। देखिए अंजना जी, आपको एक बात हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से आज तक के दर्शकों को बताना चाहते हैं, हम राहुल गांधी के स्तर पर नहीं आएंगे। हमारी एक मर्यादा है, हमारे एक संस्कार हैं, हम खूब उनकी आलोचना करेंगे। लेकिन ये चोर और क्या क्या। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उन्होंने उठाया था पेगासस की बात ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको भी शिकायत अपना मोबाइल दे दे। उन्होंने दिया क्या अपना मोबाइल? राफेल की बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगा क्या? मैं कितना आपको गिनाऊँ। उन्होंने जो कहा था कि सेना अपने बहादुरी का सबूत दे, जब देश में पिटाई हुई तो चुपचाप रहे, फिर भी माफ़ी नहीं मांगे। तो क्या सेना, क्या मीडिया, क्या चुनाव आयोग, किसको छोड़ा उन्होंने? छोड़िए हमारी बात। तो ये तो है राहुल गांधी। अब उसके बारे में आप इतना परेशान हैं, कुछ नहीं है, बिहार की जनता जबरदस्त जवाब देगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बताना ज़रूरी है। आज मैं जिस कार्यक्रम से आ रहा हूँ वहाँ एक राज्यपाल जी ने विषय उठाया, मैं चाहता हूँ ये जाए। क्या मैं कोर्ट में बहस करते समय बेअदबी की भाषा बोल सकता हूँ? क्या मैं कोर्ट में बहस करते समय बिल्कुल असंवैधानिक बातें कर सकता हूँ? तो जिस कोर्ट में कानून पर बहस होती है और जहाँ संसद से वो कानून पास होता है, वहाँ राहुल गांधी की अगुवाई में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? ये बड़े सवाल है, इसको उठाएंगे, चिंता मत करिए आप। दूसरा मुद्दा ये 30 दिन वाला, कि 30 दिन जेल में अगर कोई सीएम, पीएम, मंत्री रहा तो उसको बाहर अगर 5 साल की जेल वाला मामला है। अब वो कह रहे हैं कि आपके तो सारे पाक साफ है सर, आपके ना मंत्री कुछ गलत करते हैं ना आपके मुख्यमंत्री कुछ गलत करते हैं। अगर करेंगे तो विपक्षी दल के ही करेंगे। वो 30 दिन जेल में रहेंगे, आप उनको बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी टू टॉपल
ऑपोजिशन सीएम्स? इसका उत्तर देने के पहले मैं पहले वाले में एक बात ऐड कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2.5 लाख बीएलओज हैं और अभी तक 2 आपत्ति फाइल हुई है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अगर इतनी ही आपको मिर्ची लग रही है तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया है? तो आप कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और चिल्लाएंगे बहुत, आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक बातें कहेंगे। देश देख रहा है, बताएंगे। अब जो आपने दूसरी बात कही उसका मैं एक बड़ा भारत की पॉलिटी का मैं बड़ा विषय रखना चाहता हूँ। जब भारत का संविधान बन रहा था अंजना जी, तो बनाने वालों ने कभी नहीं ये सोचा था क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, कि एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे नेता बनेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री कि कन्विक्शन होने के बाद, जेल जाने के बाद भी कहेंगे ताल ठोक कर, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। दूसरी बात, अब क्या, जब केजरीवाल साहब जेल गए थे तो कई केस फाइल हुए थे कि ये जेल से सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि ये जेल से सरकार नहीं चलाएंगे, उनको मना किया। फिर कहा गया इनको हटाइए, कहा ये पावर नहीं है क्योंकि कानून साइलेंट है। याद करिए, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है। और जहाँ तक जो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, तो इसका भी जवाब यही देता हूँ, और ज़रूर आपने वो प्रकरण देखा होगा जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 8B में परिवर्तन हुआ था, तो कोर्ट ने कहा था अगर आपका सेटिसाइड हो गया इलेक्शन तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। याद है? तो एक ऑर्डिनेंस लाए थे मनमोहन सिंह, और याद है क्या कहा था इन्होंने प्रेस क्लब में? इट इज़ नॉनसेंस, इट इज़ अ फ्रॉड। याद है ना? राहुल गांधी ने अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फ्रॉड कहा था। बाद में हम लोग भी कहे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर सभी माने। तो अब आपका कन्विक्शन हो गया, तो आप इंतजार करिए जब आपका इलेक्शन का डिसीजन होगा। लेकिन जेल में तो सारे विपक्षी सीएम ही जा रहे हैं ना। हेमंत सोरेन गए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल गए, बाकी तो कहीं पर अपराध हो नहीं रहा है। अच्छा, मैं एक बताइए, विपक्षी राज्यों में ही हो रहा है। अच्छा, आप किससे बात करें? रविशंकर प्रसाद से। हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरा एक परिचय और भी है ना। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को जेल भेजने के लिए सीबीआई इंक्वायरी का वकील मैं ही हूँ ना। लालू जी ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? भले पत्नी को बनाया, भले पत्नी को बना दिया, दिया था ना। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था ना, भले ही अपने एक शिष्य को बना दिया। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा करते हैं। ये सारी समस्या शुरू हुई है अन्ना हजारे के महान शिष्य बाबू अरविंद केजरीवाल, जिनको कुर्सी का इतना प्रेम था कि 7 महीने रहे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, 8 महीने रहे तो। मतलब एक अरविंद केजरीवाल के लिए आप लोग 130वां संशोधन लेकर नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें मोदी जी ने स्वयं कहा प्रधानमंत्री को भी डालो। और देखिए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। आपको अगर 30 दिन तक बेल नहीं मिला तो 31वें दिन आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यपाल जी आपसे इस्तीफा लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे, एज द केस में भी। अगर आपको बेल मिल गया तो आप वापस आ भी सकते हैं। बात को समझिए। लेकिन आप जेल में रह करके मुख्यमंत्री मंत्री नहीं रहेंगे। और फिर जब बाइज्जत बरी हो गए अगर तो और भी बढ़िया है, तो कुर्सी गई। हाँ, कुर्सी गई। वो यही कह रहे हैं। मैं फिर बाइज्जत बरी हो गए, वो एक अलग विषय है। तो आपको अपनी पार्टी पर इतना कंट्रोल नहीं है क्या? नेता बने हुए हैं आप। और मैं तो आपको एक उदाहरण दूंगा, याद करिए, वो भी आपने देखा होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। जैन डायरी हवाला कांड में उनका नाम गलत लाया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं? और जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं हुए तब तक उन्होंने लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा। माधवराव सिंधिया ने भी यही किया, जहाँ तक मुझे स्मरण आता है। तो ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं है इस देश में। लेकिन आज जो इतना हल्ला राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, देश तानाशाह की ओर चला जा रहा है। राहुल गांधी, याद करिए इमरजेंसी में क्या हुआ था। आपने जजेस को सुपरसीड किया, जेपी को मरने के लिए छोड़ दिया, किडनी खराब हो गई थी, संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए थे, नसबंदी कराई थी आपने, क्या क्या नहीं किया था। और सारे अखबार पर सेंसर था। आप जो मुझसे सवाल पूछ रही हैं, उस समय तो ये आलम था कि पूरे बहादुर शाह जफर मार्ग पर बिजली काट दी गई थी। तो ये इनका अतीत है, क्या हमसे सवाल करेंगे।